इस चुनाव में मोदी के कैंपेन का आज फाइनल राउंड है। मोदी ने आज बंगाल और उड़ीसा में पब्लिक मीटिंग्स की। मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा की चुनावी सभाओं में कहा कि 4 जून को केंद्र में तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है, जो पिछली 2 सरकारों से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में उन्होंने जो कुछ किया वो तो बस ट्रेलर था। अगले 5 साल में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। मोदी ने कहा कि उड़ीसा की जनता ने भी इस बार बीजेपी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। मोदी ने कहा कि 10 जून को उड़ीसा में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। मैं कल से 2 जगह पे, 2 स्थान पे, 3 स्थान पे जाके आया हूं और ये अद्भुत उमंग, उत्साह ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। आने वाले 5 साल में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनते देखेंगे। मुझे खुशी है कि उड़ीसा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। चूंकि उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, इसलिए मोदी ने आज अपनी रैलियों में नवीन पटनायक सरकार को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि 25 साल से उड़ीसा पर राज कर रही नवीन पटनायक सरकार सिर से पांव तक करप्शन में डूबी हुई है। राज्य की संपत्ति को विदेशों में भेजा जा रहा है। मोदी ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने तो महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार को भी नहीं छोड़ा। असल में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए गए रत्न और आभूषण रखे गए हैं। पिछले 900 साल में राजा महाराजाओं ने, आम जनता ने जो सोने के आभूषण, हीरे, पन्ने, माणिक्य और सोने चांदी के बर्तन भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए, वो सारे इसी रत्न भंडार में रखे जाते हैं। ये रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ के चरणों के नीचे तहखाने के रूप में बना है। इसकी चाबी पुरी के डीएम के पास होती है। इस रत्न भंडार को खोलने के लिए सरकार की परमिशन लेनी जरूरी होती है। आखिरी बार रत्न भंडार को 1985 में खोला गया था। तब वहां रखे गहनों की लिस्ट भी बनाई गई थी, लेकिन जब कोर्ट के आदेश पर 6 साल पहले फिर से इस रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई तो पता लगा इसकी चाबी गायब है। इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। ये उड़ीसा की राजनीति में बड़ा इशू बन गया है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने रत्न भंडार की चाबी की बात की। मोदी ने कहा रत्न भंडार की चाबी गायब करने के पीछे वो लोग हैं जो नवीन पटनायक के करीबी हैं। मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार इसकी जांच कराएगी और भगवान के दरबार में घोटाला करने वालों को जेल भेजेगी। बीजेडी सरकार ने सबसे बड़ा धोखा तो महाप्रभु के श्री रत्न भंडार को लेकर किया है। आज उड़ीसा ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि रत्न भंडार की चाबी गई कहां। जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में किसका नाम है? मैं मेरे उड़ीसा वासियों को विश्वास दिलाता हूं
कि बीजेडी सरकार जो छुपा रही है उसका खुलासा ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद हम करेंगे। लूट का माल ये कहीं भी छिपा ले, मोदी पाई पाई निकालेगा और लूटने वाले जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे।